बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। समय परिवर्तनशील है और इतना परिवर्तनशील है कि इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और ये जो कोरोना का समय आया, इसने लोगों को जीना सिखा दिया। इसने सिखा दिया कि हम लोग जो जीवन में संग्रह कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। लोगों के पास बहुत पैसे, बहुत धन, बहुत परिचित और बहुत से नेता ऐसे भी थे जिनका बहुत रुतबा था, मगर समय चक्र ऐसा था कि कुछ भी काम नहीं आया। इससे प्रतीत होता है कि अगर जीवन में कुछ काम आने वाला वस्तु है तो कुछ है तो भगवत चिंतन ही है। भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का नमन ही एक माध्यम है जिससे हम इस संसार से या इस जगत से या इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। पहले सुना करते थे कि लोग मर जाते हैं, आत्मा भटकती रहती थी, मगर वर्तमान का समय कुछ ऐसा हो गया है कि अब आत्माएं मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और जब व्यक्ति की आत्मा ही मर चुकी है तो व्यक्ति कर क्या सकता है? अच्छा, भजन करना कोई बहुत जटिल नहीं है, बहुत सरल है, और इसको जटिल हम लोग बनाते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि हमें भक्ति करने से क्या मिलेगा, हमें उसका क्या परिणाम मिलेगा। अरे भाई, पहले करिए तो सही। आप स्कूल जाते हैं, साल भर पढ़ाई होता है, उसके बाद में उसका परीक्षा होता है, उसका परिणाम आपको साल भर के बाद मिलता है। कोई जॉब, पढ़ाई के बाद आपको फिर उसके बाद जॉब करने के लिए आप प्रयास करते हैं, फिर आपका एक लिमिटेड होता है, फिर आपका जॉब में जैसे जैसे आपका अनुभव आगे बढ़ता है उसके हिसाब से फिर आपको उसका पेमेंट भी मिलता है। तो सब चीज़ें का परिणाम आपको लास्ट में मिलता है। उन सब चीज़ों को तो आप एग्री कर रहे हो जो नश्वर है, जो नष्ट होने की संभावना है, और जो प्रभु नाम है जो हमेशा आपके मरणोपरांत भी आपके साथ चलेगा, उस चीज़ के लिए आप सवाल करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अरे, जब आपने उस समय पेपर दिया, परीक्षा साल भर की पढ़ाई की, उस समय आपने सोचा होता तो आज पेपर ही नहीं था, आप किसी लायक ही नहीं रहते। तब भजन करना शुरू तो करें ना। साल भर के बाद जैसे रिजल्ट आता है तो इसका भी रिजल्ट आएगा, तो आप पहले ही इसका रिजल्ट चाहते हैं और काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये तो असंभव वाली बात है। पानी में उतरेंगे तभी तैरना सीख पाएंगे, उससे पूर्व तो आप बैठ करके केवल डरते ही रहते हैं। और एक कोरोना काल का समय आपने देख ही लिया है, कौन किसका कितना साथ देता है। तो परमात्मा नाम ही एक केवल माध्यम है जो आपके जीवन में, आपके हर सुख दुख में काम आएगा। वो सिर्फ परमात्मा का चिंतन ही है। और इसको यूँ कह लें आप कि प्रैक्टिकली करके देखें, कभी आप जीवन में परेशानियां किसके नहीं हैं, सभी दुखी हैं। तो आप जब बहुत ज़्यादा टेंशन में हों, बहुत ज़्यादा परेशान हों, तो आप एक बार इसका अनुभव करके देखें कि भगवान के चरणों में जाकर बैठें और बस रिलैक्स होकर बैठें। कुछ गिले नहीं, कुछ शिकवे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि शिकवे शिकायत करें। और करना हो तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। माता पिता के पास बैठ करके कौन नहीं बोलता, तो आप भी बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ों का सारांश यही है कि कुछ समय निकाल करके, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके, आपको भगवत चिंतन, भगवत गान, कुछ नहीं, सुबह सो करके उठिए, नहाइए धोइए, नित्य कर्म से निवृत्त होइए, 2 मिनट पूरे परिवार बैठ के हरे राम हरे कृष्ण ताली बजाते हुए कीजिए। देखिए 15-20 दिन के अंदर आपके घर के अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। मगर होता क्या है ना, व्यक्ति सरल चीज़ों को नहीं अपनाता है, और जो सरल है
उसको अपना लें तो जीवन भी सरल हो जाएगा। हम कठिनता को अपनाते हैं इसलिए हमारा जीवन कठिन होता चला जाता है। तो सभी के लिए मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में मंगल हो और सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और वर्तमान समय और परिस्थिति को देखते हुए हमें जो भी नियम का पालन करना है उसको करना चाहिए, क्योंकि संसार में आकर के परमात्मा भी इस संसार के नियम के हिसाब से ही चले हैं। तो हम लोग भी एक उसके अंश हैं, तो हम लोगों को भी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी उनके कहे अनुसार, उनके आचरण जो उन्होंने किया है उसके अनुसार हमें भी चलना चाहिए। इसी के साथ सभी की मंगल कामना करते हुए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।